हेलो एवरीवन, मैं राशिद आप सबको अपने चैनल पे हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि मैं इस चैनल पे क्लास 10th का मैथ पढ़ा रहा हूं। तो अभी तक हम लोग प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 से शुरुआत करेंगे। तो आप पूरी फोकस के साथ वीडियो को देखिए ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए। 100% मैं आपको कॉन्सेप्ट देने वाला हूँ, इसलिए आप वीडियो को बिल्कुल गौर से देखें, फोकस के साथ देखें। चलिए मैं शुरू करता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 की सोल्यूशन। तो प्रश्नावली क्या है? प्रश्नावली 1.1 और क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कहता क्या है आपसे, दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। मतलब आपको ये बताना है कोई धनात्मक विषम पूर्णांक। धनात्मक विषम पूर्णांक में क्या क्या आएगा? 3 आएगा, 5 आएगा, 1 भी आता है, 7 आएगा, 9 आएगा। ये सब विषम पूर्णांक और धनात्मक है। तो बोल रहा है कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 6q+3 6q+5 के रूप का होता है नहीं, वो आपको चेक करना है। तो हमें तो क्लियर नहीं किया कि कौन सा धनात्मक विषम पूर्णांक, तो हम मान लेंगे, बोला कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, तो मान लेते हैं कि भैया वो धनात्मक विषम पूर्णांक ए है। यानी हम लोग शुरुआत कैसे करने वाले हैं वो देख लीजिए। लिखेंगे माना कि ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है जिसे b बराबर 6 से भाग करने पे, 6 क्यों लिया हूं दोस्तों? क्योंकि हमें 6q+1 के रूप का 6q+3 का, देख रहे हैं q के बगल में क्या है? 6, इसलिए हमने 6 से को लिया है। 6 से भाग करने पर भागफल क्या प्राप्त होगा मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि संख्या ए है और ए कौन संख्या वो मालूम नहीं है, तो भागफल क्या मालूम नहीं। तो मान लेते हैं भागफल q और शेषफल ही मुझे नहीं मालूम क्या आएगा, तो r मान लेते हैं। r प्राप्त होता है। तो विभाजन एल्गोरिथम हमने पढ़ा है। अगर आप लोग नहीं पढ़े हैं विभाजन एल्गोरिथम, तो इसी चैनल पे प्रश्नावली 1.1 का परिचय करके एक वीडियो होगा, आप उसको जरूर देख लीजिए, ताकि उस वीडियो में जो मैं थ्योरी बतलाया हूँ, जो कॉन्सेप्ट समझाया एल्गोरिथम का, वो आपको पूरा अच्छे से समझ में आ सके। तो आप उस वीडियो को जरूर देखिए, तभी जाकर के आपको ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आएगा। विभाजन प्रमेय क्या कहता है? विभाजन प्रमेय से आप क्या जानते हैं? ए बराबर BQ+R। तो ए बी की जगह पे क्या रखे हैं? 6 रखे हैं, तो 6q+R, जहां R क्या क्या हो सकता है? जहां R आपको हमने उस थ्योरम में बतलाया है कि R का मान हमेशा B से छोटा होता है। B कितना है? 6 है। तो इसका मतलब 6 से छोटा क्या क्या हो सकता है? 0, 1, 2, 3, 4, 5। अब R के साथ जहां R बराबर है, अब हम क्या करेंगे आगे? R के जो भी मान होंगे उसको बारी बारी से रखते हैं, केस 1 केस 2 करके। देखिए केस 1 में अगर हम r बराबर 0 रखते हैं, r बराबर 0 रखने पर तो विभाजन एल्गोरिथम से क्या होगा? विभाजन प्रमेय से, एल्गोरिथम ना लिखे सीधा प्रमेय लिखता हूं। विभाजन प्रमेय से आप क्या जानते हैं? ए बराबर BQ+R जानते हैं। तो ए बी की जगह पे क्या रखे हैं? 6, क्यू आर की जगह पे क्या रखे हैं? 0। तो ए बराबर क्या आएगा? 6q आएगा। अब केस 2 की अगर बात कर लें बाबू, तो केस 2 में अब r बराबर 0 रख लिए, तो अब r बराबर क्या रखेंगे? 1 रखने पर, r बराबर 1 रखने पर, 1 जब रखिएगा तो विभाजन प्रमेय से क्या आएगा? विभाजन प्रमेय से आप क्या जानते हैं? विभाजन प्रमेय ए बराबर BQ+R जानते हैं। ए बराबर बी की जगह पे आप क्या रखे हैं? 6 माने हैं, तो Q+R की जगह पे क्या रखेंगे? 1। तो केस 2 से हमारा ये आया। केस 3 की अगर बात कर लें, केस 3 में R बराबर आप क्या रखेंगे? 1 रखें, आप 2 रखेंगे। 2 रखने पर, R बराबर 2 रखने पर, तो विभाजन प्रमेय से आप क्या जानते हैं? विभाजन प्रमेय से आप क्या जानते हैं? ए बराबर BQ+R। ए बी की जगह पे क्या रखेंगे? 6, आर की जगह पे क्या माने हैं? 2। तो केस 3 में हमारा क्या है? ए बराबर 6q+2 आया। अब चलिए केस
4 की अगर बात कर लें तो केस 4 में आप r बराबर क्या रखेंगे, r बराबर रखेंगे 3। r बराबर 3 रखने पर क्या होगा, विभाजन प्रमेय से a बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस आर होता है। तो a बराबर b की जगह पे 6 रखे हैं, q प्लस r की जगह पे क्या रखे हैं, आप 3 रखे हैं। केस 5 की अगर बात कर लें तो केस 5 में r बराबर क्या रखेंगे आप, 4 रखने पर, केस 5 में r बराबर 4 रखने पर a बराबर क्या होगा, विभाजन प्रमेय से आप क्या जानते हैं, a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो a बराबर b की जगह पे 6 q, r की जगह पे क्या रखना है 4। अब केस 6 की अगर बात कर लें, केस 6 में r बराबर क्या रखेंगे, देखिए 4 तक रख लिया, 5 रखेंगे, 5 रखने पर तो विभाजन प्रमेय से क्या आएगा, विभाजन प्रमेय से हमें क्या आएगा बाबू, a बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस आर होता है। तो a बराबर b की जगह पे 6 रखे हैं, q तो q है, r की जगह पे आप अभी रखे हैं 5। तो हम सब लोग केस 1 से केस 6 तक निकाले हैं। अब मेन कॉन्सेप्ट यहाँ से दोस्तों शुरू होता है। चलिए क्या कॉन्सेप्ट है वो समझते हैं हम सब लोग। यहाँ देखिए केस 1 में हमें क्या आया, 6q आया, a बराबर क्या आया, 6q आया। अब q का मान अगर आप कुछ भी रखते हैं, मान लो 1 रख दिए, 2 रख दिए, कुछ भी रख दिए, क्योंकि एक q क्या है, एक पूर्णांक है, कुछ भी रख दिए, मान लो 2 रख दिए, 6 दूनी कितना आया 12, 12 2 से करता है, यानी ये सम संख्या है। अब देखिए q की जगह पे कुछ 3 रख दो, देखो 18 आएगा, सम संख्या है, 2 से कट जाता है। तो क्या समझ में आ रहा है कि a बराबर 6q क्या है, सम है, ये क्या है, सम है। लेकिन अगर 6q, ये केस 2 में जो 6q प्लस 1 आया, तो इसकी बात कर लेते हैं हम सब। तो 1 है, 6q प्लस 1 है, इसकी अगर मैं बात करूं, अगर q की जगह पे अगर आप 1 रखते हैं, मान लीजिए कुछ भी रखिए, 1 क्या 3 रख दीजिए, सपोज डेट अगर 3 ही रखते हैं तो छतरी के 18 प्लस 1 कितना आया, 18 और 1 19। 19 बाबू कौन सा संख्या है, विषम संख्या, क्योंकि इसमें 2 से भाग नहीं लगता है। चलिए 3 रखिए तो 19 आया। अच्छा 6 गुने की जगह पे 4 रखते हैं तो 6 चौके 24 जोड़ 1 कितना आएगा 25। देखिए विषम संख्या, मतलब कुछ भी रखेंगे आप तो इसमें आपका विषम संख्या ही प्राप्त होगा, यानी ये क्या है, विषम संख्या का रूप है, विषम संख्या, ये विषम है। लेकिन अगर इसी तरीका से अगर आप केस 3 की बात करें, 6q प्लस 2, इसमें अगर आप q का मान कुछ भी रखेंगे सम आएगा, आप करके देख लीजिएगा, ये सम आएगा। इसमें अगर आप पाएंगे तो इसमें विषम आएगा, करके देख लेना आप, अगर आपको ट्रस्ट ना हो रहा हो तो। इसमें करेंगे तो इसमें सम आएगा, इसमें करेंगे तो इसमें विषम आएगा। तो इस बात से क्या समझ में आया, हम ये देख रहे हैं 6 केस में, ये देख रहे हैं कि जो संख्या है 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 के रूप का है, वो क्या है, विषम संख्या है। तो हम लिखेंगे अर्थात कोई धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है। क्वेश्चन नंबर 2 को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यदि आपको कॉन्सेप्ट बढ़िया लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि इस चैनल पे मैं सारे मैथ का सॉल्यूशन करने वाला हूं और बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ करने वाला हूं दोस्तों, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी में 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वह मार्च कर सके। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, कुछ लोग दिए हैं, 616 लोग दिए हैं और 32 लोगों की एक ट्रॉली बनानी है। अधिकतम कितने ट्रॉली बनेंगे, यानी अधिकतम स्तंभों की संख्या क्या होगी, ये मुझे बतानी है। तो आपको मैं बता दूं, जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन हो तो आपको क्या करना है, मॉसो निकालना है, यानी HCF निकालना है दोनों का, और जो HCF हमारा आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का हम लोग HCF निकालते हैं दोस्तों। 600 क्यों HCF निकालना है, क्योंकि अधिकतम संख्या हमें निकालनी है और अधिकतम संख्या निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, HCF निकालना पड़ता है।
616 कितने लोगों की ट्रॉली बनानी, 32 लोगों की, तो 32 से 616 में भाग करते हैं। तो देखिए यहाँ 3 डिजिट है, यहाँ 2 डिजिट है, एक बार में लगाते हैं क्योंकि 2 बार में करेंगे। यहाँ 3 डिजिट है, यहाँ 2 डिजिट है, तो हम 3 डिजिट ना, हम 2 ही डिजिट लेके चलेंगे। 2 डिजिट में हमारा यहाँ 61 है, यहाँ 32 है, अगर 2 से गुना करेंगे 32 दूनी 64 हो जाएगा। तो एक बार में ही हम यहाँ पे लगाएंगे, 32 से कम 32, एक में से 2 नहीं कर सकता। 5 देखिए 11 में से 2 गया 9, 5 में से 3 गया 2, अब उतारेंगे 6 को। अब 32 को आप 8 से गुना करिए, 8 दूनी 16, 80 लेकर 8 24 1 25, 256 नहीं आता, हमें लाना कितना 296। थोड़ा 9 से गुना करके देखते हैं, 9 से करेंगे 9 दूनी 18, 80 लेकर 9 27 1 28, 288। 9 बार में हमें करेक्ट आ रहा है, तो हम 9 बार में यहाँ पे लगाएंगे 288। 16 में 60 गया 8, 8 में 60 गया 0, 2 में 2 गया 0। अब इसको घेरेंगे क्योंकि हमें मौसो निकालनी है, तो 32 को यहाँ लिखेंगे और 8 चौके 32। अब यहाँ पे मौसो हमारा कितना आया, तो मौसो बराबर आया हमारा 8, यानी इस बात से ये समझ में आया, अर्थात स्तंभ की अधिकतम जो संख्या होगी बाबू, अधिकतम संख्या बराबर कितना होगा 8। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। चलिए दोस्तों, आज तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। जय हिंद।